अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन और आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे. Another video for the article analysis. I'm here with you, and this article was published on 24th May, and the topic of the article is Faithful Idols, written by Shahzad Sharji. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल विद यू. वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, जल्दी से चलते हैं आर्टिकल की तरफ. ऑल द ओपिनियंस आर द राइटर्स ओपिनियन, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी न्यूट्रल हूँ. वट एवर द रिटन इन द आर्टिकल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. ये बिल्कुल करंट अफेयर के ऊपर एक राइटिंग है, एक आर्टिकल है. सो यू मस्ट लिसन टू इट. यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि आजकल करंट अफेयर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से है. These days, some people go about introducing themselves as the thought leaders. This claim is neither determined nor tested by the number of followers they may have. It is completely self-assessed but inflicted upon others. आजकल के ज़माने में कोई भी जो है वो खड़ा हो जाता है, अपने आप को जो है वो थॉट लीडर्स यानी कि बहुत अच्छा लीडर समझता है. इस चीज़ का जो है वो दारोमदार इस चीज़ पे नहीं होता कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं या उनके कितने चाहने वाले हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, वो कितने लोगों के लीडर हैं. बट इट इज़ कम्प्लीटली सेल्फ असेस्ड, यानी कि ये खुद की ज़ाती असेसमेंट और इट इज़ कम्प्लीटली सेल्फ असेस्ड बट इन्फ्लिक्टेड अपॉन अदर्स. ये कम्प्लीटली एक सेल्फ असेसमेंट होता है, लेकिन दूसरों के ऊपर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर होता है, यानी कि इन्फ्लुएंशियल होता है. इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल, दूसरों पर इसका असर होता है. अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, देयर इज अ मंथली कमिंग टुगेदर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड टिकटॉकर्स हु आर फायर्ड एंड बैंड बिकॉज ऑफ देयर व्यूज़. दे आर प्लेफुली कॉल्ड द कैंसिल क्लब. अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक मैगजीन है जिसके हिसाब से देयर इज़ अ मंथली कमिंग टुगेदर ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड टिकटॉकर्स हु वर फायर्ड एंड बैंड. उनको उनके व्यूज़ की वजह से फायर कर दिया गया था, उनको उनके व्यूज़ की वजह से बैन कर दिया गया था, यानी कि उनको रोक दिया गया था उनकी एक्टिविटीज़ से. ठीक है, उनकी एक्टिविटी करने से उनको रोक दिया गया था. दे आर प्लेफुली कॉल्ड द कैंसिल क्लब, और उनको आम जबान में कहा जाता है कैंसिल्ड क्लब. आम जबान में उनको कहा जाता है. पोस्ट मेन एंड इट इज़ डेंजरस टू ब्रिंग अप एनीथिंग even remotely related to the security establishment, be it something as hard as a tank or as soft as a trouser, without raising eyebrows. But let's ask anyway whether the tank people are facing competition over who wears the pants in the household. अच्छा जी, May 9 को जो वाक़या हुआ था, May 9 को जो इंसिडेंट हुआ था हमारे मुल्क के अंदर, इसमें ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको, उसके बाद से सिक्योरिटी ख़तरात बहुत ज़्यादा हो गए हैं. क्यों? क्या जो लोग टैंक्स में बैठ के, क्या जो लोग बड़ी बड़ी तोपों में बैठ के जो है वो काम करते हैं, क्या वो जो है वो ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं? क्या वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, या वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं जो कि अपने घर में अपने यहाँ पे मिसाल दी गई है कि दोज हु वियर द पैंट्स इन द हाउस होल्ड, जो अपने घर में अपने घर के कपड़ों में बैठ के आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, या वो लोग जो बड़ी बड़ी तोपों में बैठ के, बड़े बड़े टैंक्स में बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं? ठीक है ना. तो 9th May के बाद इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो लाक हो गए हैं. और शुड द पीटीआई बी कंसिडर्ड अ कैंसिल्ड क्लब हेंस फोर्थ? क्या पीटीआई को भी अब कैंसिल्ड क्लब, यानी कि जैसे अभी कहा गया था कि कुछ प्रोफेसर्स को भी कैंसिल्ड क्लब कहा जाता है क्योंकि उनके व्यूज़ की वजह से, क्योंकि वो सही चीज़ ट्रांसमिट नहीं कर रहे, वो अच्छी चीज़ें ट्रांसमिट नहीं कर रहे, वो जो चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं लोगों तक, वो चीज़ें अच्छी नहीं है, दैट्स वाई उनको कैंसिल किया जाता है. तो क्या पीटीआई को भी हम कंसिडर कर सकते हैं कैंसिल्ड क्लब में या नहीं? स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिम्बल्स एंड रेलिक्स जनरली कम अबाउट ऑर्गेनिकली. स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो सिंबल्स होते हैं ना, यानी कि रूहानी और जो रिलीजियस, यानी कि जो आपकी दीन के हवाले से जो सिंबल्स होते हैं, एंड रेलिक्स का मतलब वो होता है जो चीज़ें पहले से होती आ रही हों. ठीक है, जो चीज़ें आपके एंसेस्टर्स से या पहले से किसी फैमिली में या किसी कंट्री में या नेशन में होती आ रही हों. जनरली कम अबाउट ऑर्गेनिकली, यानी कि वो खुद से होती हैं, नेचुरली होती हैं, वो कोई करवाता नहीं है. ये चीज़ें जो है आपके पास और मतलब ऑर्गेनिकली होती आ रही हो. रेलिक्स जनरली कम अबाउट ऑर्गेनिकली एंड देयर सैंक्टिफिकेशन. सैंक्टिफिकेशन का मतलब है मेकिंग होली, मेकिंग प्योर, मेकिंग एनीथिंग प्योर, किसी चीज़ को प्योर करना, पाक करना. डजेंट यूजुअली रिक्वायर कोअर्सिव इन्फोर्समेंट. कोअर्सिव कहते हैं फोर्सफुली, किसी चीज़ को किसी धक्का लगाना, किसी चीज़ को पुश करना, फोर्स करना. आप देखें, ये बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ का पाक साफ होना, ठीक है, किसी चीज़ को पाक करना, प्योर करना, ये फोर्सफुली नहीं होता. ठीक है ना, ये फोर्सफुली नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग? ओके. दो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, श्राइन्स एंड मौसूलियम्स आर नॉट इम्यून टू कैप्चर बाय प्रॉफिटियर्स लाइक हेरिडिटरी स्पिरिचुअल लीनिएजेस एंड क्लर्जी. अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी जो वो जगह हैं जहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ पर मज़ार वगैरह होते हैं, आपकी जो ऐसी जगहें जहाँ पर लोग जाते हैं, अकीदत मंदी से जाते हैं, ये चीज़ें आप कैप्चर नहीं कर सकते, ये चीज़ें आप कैद नहीं कर सकते. आप मस्जिद को कैद नहीं कर सकते, किसी वर्शिपिंग प्लेस को आप कैद नहीं कर सकते बाय प्रॉफिटियर्स वो जो इलीगल प्रॉफिट बनाते हैं, इलीगल जो है वो पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलीगली. ठीक है, जो प्रॉफिट तो बना रहे हैं, जो पैसे तो बना रहे हैं, बट इलीगली. दे आर नोन एज प्रॉफिटियर्स. लाइक हेरिडिटरी स्पिरिचुअल lineages and clergy. ठीक है,
लिनिएजेस कहते हैं सीक्वेंस में चलता आ रहा हो, ऊपर से चलता आ रहा हो, जो पहले से होता आ रहा हो। प्लस क्लर्जी कहते हैं आपके पादरी वगैरह जो होते हैं, आपके जो वो पर्सनैलिटीज़ जो एक रिलीजियस सिंबल शो करती हैं, ठीक है, क्लर्जी होते हैं, जैसे आपके पादरी वगैरह हो गए, ठीक है ना। अच्छा, तो आपके जो मौसूलियंस हो गए, आपके जो वर्शिपिंग प्लेसेस हो गई, वो कभी भी आप कैप्चर नहीं कर सकते, उनको कभी भी आप कैद नहीं कर सकते फोर्सफुली। समझ में आ रही है आपकी बात? देयर ओरिजिन्स आर, अब ये किसकी बात कर रहे हैं? अब ये बात करें पादरियों की या उन रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ की जिन जो वर्शिपिंग प्लेसेस वगैरह आपको नजर आती हैं, जहाँ पर लोग अकीदतमंदी से जाते हैं, यानी कि जो आपकी मज़ार वगैरह हो गए, आपकी ऐसी दरगाहें हो गई, ठीक है। देयर ओरिजिन्स आर रूटेड इन लव, रेवरेंस एंड सर्टेन सोशियो इमोशनल एंड इकोनॉमिक सर्विस डिलीवरी। रेवरेंस के मीनिंग होते हैं वेरी डीप रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इज्जत करना। यानी आपने देखा होगा कि जो लोग भी इन तरह की जगहों के जो जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा प्यार से, अकीदतमंदी से जो है, वो प्यार से, मोहब्बत से जो है वो काम करते हैं, ठीक है ना। नेशनल सिंबल्स लाइक एंथम्स एंड फ्लैग्स, एलिवेशन ऑफ पर्सनैलिटीज टू नेशनल हीरोज एंड आइडियोलॉग्स स्टेटस एंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ लिटरेरी फिलोसफिकल आवर्स एज नेशनल आइडियोलॉजी रिक्वायर मच नैरेटिव बिल्डिंग। अच्छा, ये आपके जो नेशनल सिंबल्स हो गए, आपकी जो एंथम्स हैं, आपका जो फ्लैग है, आपका जो आपके जो नेशनल हीरोज़ हैं, आइडियोलॉग्स कहते हैं आइडियोलॉजीज़ को, नज़रियात को, ठीक है। फिलोसफिकल आवर्स कलेक्शन को, मजमूए को, ठीक है। आपकी जो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये आपकी नेशनल आइडियोलॉजी को, मतलब आपके अंदर जो नेशनल आइडियोलॉजी है उसको मुकम्मल करती हैं, ठीक है। प्रोपिगेशन एंड इन्फोर्समेंट, देखें किस आपके नेशन से आपका जो ताल्लुक़ है, जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी जो फ़िलोसफी है ऑफ एज अ नेशन, आप जो समझते हैं अपनी नेशन को, उसकी उसको प्रोपिगेट करती है, उसको जर्मिनेट करती है या उसको प्रोग्रेस करती हैं। आपकी ये, आप जब नेशनल एंथम सुनते हैं, अपने नेशनल हीरोज़ को देखते हैं, तो आपके अंदर कितना एक जज्बा आ जाता है ना नेशनैलिटी का, आपको अपनी आइडेंटिटी अच्छी लगने लगती है, मोहब्बत होने लगती है आपको अपने आइडेंटिटी से, ठीक है, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, कोई भी हो। देयर डाइफिकेशन इज सेल्डम लेफ्ट टू वॉलंटरी एडहेरेंस एंड डिसरिस्पेक्ट टू देम इज डिक्लेयर्ड अ कॉग्नाइजेबल एफर्ट और ऑफेंस। यानी अगर आप अपने नेशनल चीज़ों, यानी ऐसी चीज़ें जो आपकी नेशन से बिलोंग करती हैं, इधर इट्स फ्लैग, इधर इट्स एंथम, इधर इट्स योर नेशनल हीरोज़, अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होगा? ये एक नोटिसेबल ऑफेंस है, यानी एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा ऑफेंस है, ऐसा जुर्म है जो नोटेबल है, जिसकी पनिशमेंट जो है वो होनी चाहिए। द स्टेट बिल्ड्स दीज सिंबल्स एंड नैरेटिव्स एंड इरेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द पॉपुलेशंस लॉयल्टी। ये चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी नेशन में, ये चीज़ें जो बनाई जाती हैं, यानी कि नेशनल स्टैच्यूज़, नेशनल हीरोज़ के स्टैच्यूज़ वगैरह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी रिस्पेक्ट की जाए और पॉपुलेशन, यानी लोगों को उनसे लॉयल्टी हो, वो उसको देखें तो उनके अंदर एक ऑनेस्टी का और पेट्रियाटिज्म का जज्बा आए। Energy and emotions in keeping with the ruling janta's worldview and agenda. Our traditional lot of religious, spiritual and cultural symbols and edifices are used as raw material for state-sponsored idol making and are dragged into the fray of power play. Fray का मतलब होता है ऐसी लड़ाई या ऐसा कोई कंपटीशन जिसमें लड़ाई हो रही हो या जिसमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की जा रही हो। ऑफ पावर प्ले वेयर नो परमानेंट फ्रेंड और फो एग्जिस्ट। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जो आपके जो रूहानी सिंबल्स हो, रूहानी या दीनी या कल्चरल सिंबल्स हो गए या एडिफिसेस, यानी कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस अगर करवाई जा रही हैं तो उसको यूज़ किया जाता है, अगर स्टेट करवा रही होती है, अगर नेशन करवा रही होती है, उसको यूज़ किया जा रहा होता है फॉर स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडल मेकिंग, ठीक है। एक तरीके से ये वो बुत खड़े कर रहे हैं और उनको एंड आर ड्रैग्ड इनटू द फ्रे, उस कंपटीशन में, उस लड़ाई में, या उस जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जैसे रस्साकशी जैसे होती है, तो वहाँ पर इस तरह से घसीटते हैं जहाँ पर आपका, और वो वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं, हालात वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ आपका ना कोई फ्रेंड बचता है आपके पास और ना ही आपका वहाँ कोई दुश्मन। फ्रेंड मीन्स आपके जो है दोस्त और फो मीन्स द दुश्मन, ठीक है। अब आप ये देखें, इन द जॉस्टलिंग फॉर पावर एंड आइडियोलॉजिकल स्पेस, जॉस्टलिंग धक्का मुक्की करना, धक्के मारना, एक दूसरे को धक्के मार के आगे बढ़ना, ठीक है ना। इन द जॉस्टलिंग फॉर पावर एंड आइडियोलॉजिकल स्पेस द कंटेंडर्स अटैक्ड द सॉफ्ट टारगेट्स फर्स्ट, ठीक है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो ये हविस होती है, इसमें जो कंटेंडर्स यानी दावेदार, ठीक है, जो दावेदार होते हैं, हम ये हमारा है, ये हमारा है, इसमें वो सबसे ज़्यादा जो पहले अटैक करते हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स को करते हैं, यानी कि वो जगहें अटैक करते हैं जहाँ वो इजीली हमला कर सकते हैं। ब्लोइंग अप गर्ल्स स्कूल हैज़ द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस इफ एट ऑल एज कॉजिंग डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। अटैकिंग हार्ड टारगेट्स लाइक national monuments and security installations poses a different level of difficulty and supposedly far dire consequences। देखें, अब आप देखें कि
एक छोटे से लड़कियों के स्कूल को तबाह कर देना, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, इसके जाहिर सी बात है सज़ा हो सकती है आपको। लेकिन जब आप बड़ी टारगेट्स को, यानी कि अगर आप अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स को, अपनी जो आपकी जो कौमी जो निशानियाँ होती हैं, जो आपकी ऐसी बिल्डिंग्स जो आपकी कौमी निशान के तौर पर मौजूद होती हैं, उनको टारगेट करना या उनको डैमेज करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, जाहिर सी बात है इसके बहुत बुरे असरात मरकब हो सकते हैं। जो इसका एंड है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, इसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अटैकर्स कलेक्टिव आइडेंटिटी, देयर पास्ट सर्विस एज प्रॉक्सीज एंड फ्यूचर वैल्यू एज कैनन फॉडर, फॉडर कहते हैं फूड यानी कि खाना, डिटरमिन द प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट देम, यानी प्यूनिटिव कहते हैं कि जो काबिल सज़ा हों, ठीक है, और फॉडर कहते हैं फूड, चारा वगैरह, ठीक है। यानी जो अटैकर्स हैं उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो शनाख्त है, जो पास्ट सर्विसेज में, यानी कि वो एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बेसिकली वो लड़ाई नहीं कर रहे होते बल्कि उनसे कोई लड़ाई करवा रहा होता है। और उनकी फ्यूचर वैल्यू पता है क्या होती है? उनकी फ्यूचर वैल्यू सिर्फ इतनी होती है कि उनकी एक यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल दी गई, कैनन फॉडर, यानी कि उनको किसी तोप के लिए बारूद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट ऐसा होता है। अटैकर्स की सिर्फ ये आइडेंटिटी होती है, सिर्फ ये उनकी वैल्यू होती है। और प्लस डिटरमिन द प्यूनिटिव एक्शंस, जाहिर सी बात है काबिल सज़ा जो है उनके जुर्म होते हैं और उनके खिलाफ पनिशमेंट्स, सीवियर पनिशमेंट्स हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको ये आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आई वुड लाइक कि मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी कर दूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको मजीद ये कंप्लीट डिटेल में आर्टिकल जो है, जो इसकी मजीद जो इसकी वो कैब है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन सेकंड पार्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।